नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज वन रक्षक वनपाल के एक ब्रह्मास्त्र और मॉडल पेपर की। और दोस्तों, इससे पहले आपने बहुत सारे मॉडल पेपर पढ़े होंगे, लेकिन ब्रह्मास्त्र जो सीरीज जो चल रही है दोस्तों, मॉडल पेपर भाग संख्या 5 जो है आज आपके लिए लेकर उपस्थित हो चुका हूं। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस मॉडल के पेपर के बारे में और ये कैसा होगा। और ये आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि जब अपन कंप्लीट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों, यहाँ पर जो है राजस्थान जीके का भी सम्मिश्रण है और इंडिया जीके का भी है दोस्तों, और साइंस का भी है, और अपन इसमें बात करें तो करंट जीके भी है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये जो क्लास है ना बहुत अच्छी लगेगी। आइए दोस्तों, ये मॉडल पेपर रहेगा वनपाल वन रक्षक के लिए स्पेशली, और मॉडल संख्या जो है ब्रह्मास्त्र मॉडल संख्या 5। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैं दे चुका हूं, जल्दी से आपको बताने आंसर, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा सुबह का, और सभी को राम राम। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिल्कुल, पहला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण जो है कहां प्राप्त किया? सारनाथ में, पावापुरी में, वैशाली में, या फिर श्रवण बेलगोला में? दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जो है पोस्टमार्टम करने वाला हूं। ऐसे नहीं कि आपको एक क्वेश्चन बता दिया, 2-3 बार रटा लिया, कॉपी नहीं, यूनिक पढ़ो मेरे दोस्त। तो बिल्कुल है, जो आप क्या पढ़ रहे हैं ये आपको ध्यान होना जरूरी है, और आप क्या महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी का लॉक हो जाएगा। बिल्कुल, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? तो दोस्तों, पावापुरी में किया था। बी ऑप्शन सर लॉक हो जाएगा। बिल्कुल साहब, लॉक कर दिया। दोस्तों देखिए, अब यहां पर जो सारनाथ ऑप्शन दे रखना, सारनाथ के क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यहां पे प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था साहब। बिल्कुल, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सारनाथ को ऋषि पतम भी कहा जा सकता है। सारनाथ को ऋषि पतम भी कहा जा सकता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसे जो है ना बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन किसको? उपदेशों को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें कि ये वैशाली क्यों परिचित? दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कुंड ग्राम कहां पर आता? वैशाली माता है, और वैशाली में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और दोस्तों, श्रवण बेलगोला आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त का इनका जो है ना, चंद्रगुप्त का अंतिम जो स्थान था, अंतिम समय जो बीता था वो यहां पर बीता था। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? अब यहां पर आपको बताना कि सर राइट आंसर इसमें हो तो जाएगा। देखिए, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? गेरिबाल्डी ने, जोसेफ मेजिनी ने, या फिर जो है यस सर, बिल्कुल सर, मेरी इंग्लिश बिल्कुल कोई बात नहीं। देखिए, काउंट केवूर ने, या फिर विक्टर एमेन्युअल। जो भी प्यारे भाई बने, इस क्लास को बाद में देखते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर की अगर हम बात करें, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको लॉक कर देना बी ऑप्शन के साथ। प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे? बी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे। जोसेफ मेजिनी ने यंग इटली की शुरुआत की। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कब की, तो दोस्तों 1831 में स्थापना की, ठीक है। और दोस्तों, आपको ये चीज याद रखनी। और अगर हम बात करें कि जो गैरीबाल्डी है ना, ये किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो गैरीबाल्डी है किससे संबंधित, तो ये चीज याद रखना, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से संगठन बनाया था। लाल कुर्ती नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया, जो कि किसका संगठन था? ये सेना से संबंधित संगठन था दोस्तों, ठीक है। और इटली का एकीकरण किसने किया? काउंट केवूर ने किया दोस्तों, ठीक है ना। काउंट कापूर ने दोस्तों क्या किया था? काउंट कापूर ने इटली का एकीकरण किया था 1871 में। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, अगर ऐसा प्रश्न आपके लिए बन जाए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी आंसर बनेगा। अरे भैया, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये तो। देखिए, बाबर ने तुजू के बाबरी आत्मकथा में, इस संस्करण में जो किस भाषा को लिखा दोस्तों, किस भाषा का प्रयोग किया, ये आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फारसी, अरब, मंगोल, तुर्की। कमेंट बहुत धीरे आ रहे हैं, जल्दी से ज्यादा कमेंट करें, सभी ध्यान से पढ़ें।
बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो है सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सर इसमें तो आप लॉक कर दो डी ऑप्शन को, तुर्की भाषा में। ओके साहब, अपन तुर्की भाषा को यहाँ पर लॉक कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको याद हो तो कि भारत को सबसे पहले भारत किसने कहा, अपने देश को सबसे पहले भारत नाम किसने दिया, तो अरबी वासियों ने सबसे पहले भारत कहा था दोस्तों, ये चीज भी आप याद रखेंगे। और तुजू के बाबरी दोस्तों, बाबर ने ये संस्मरण लिखा था तुर्की भाषा में। क्लियर? चलिए, राहुल राउत जी, अर्जुन महावर जी और भगवान दास जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न नंबर 4, देखिए पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। राइट आंसर की बात करें, मूल केंद्र होगा, अंत्य केंद्र होगा, उत्केंद्र होगा या मध्य केंद्र होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और राइट आंसर की बात करें, चेतना जी, आर के प्रजापति जी, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, बिल्कुल साहब सी ऑप्शन हो जाएगा, ऊपर उत्केंद्र हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, उत्केंद्र हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं आपको काफी बार बता भी चुका हूं शायद, है ना। तो दोस्तों आगे बढ़े और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न देखें, उससे पहले देखिए तो मध्य केंद्र दोस्तों, जो मूल केंद्र होता है ना, ये तो क्या होता है, आपको याद रखना कि ये तो सदैव भूकंप जो है ना, भूकंप पर उत्पन्न होती है, ठीक है। मूल केंद्र जो होता है भूकंप पर मूल या फिर फोकस पर उत्पन्न होती है ये, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है ना कि ए ऑप्शन सही करना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का यह यमज, वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। आप कहेंगे सर ये साइंस के प्रश्न है, हमें नहीं आ रहे, लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे साहब। अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, कोई बात नहीं। जितने भी लाइव है बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी भाई बहने लाइव है। और दोस्तों राइट आंसर 5 का आप सभी का हो जाएगा शुक्र। बिल्कुल साहब, शुक्र को लॉक कर दीजिएगा। बी ऑप्शन बताने वाला हर भाई हर बहन का सही आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अब आप बात करें कि सर ये बुध जो है ना, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, दोस्तों बुध जो है ना, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सभी को जानकारी है इसके बारे में। और दोस्तों रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों मंगल ग्रह है। अच्छा दोस्तों, और अगर बात करें कि भाई जो बृहस्पति है, बृहस्पति जो है ना दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। और दोस्तों आपको पता है कि बृहस्पति भगवान का मंदिर जो है ना राजस्थान में कहां पर है प्यारे दोस्तों, ये जयपुर में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है। बोले सर ये प्रश्न, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन इस प्रकार से ऐड किए जिस प्रकार से आपके 2013 और 2016 का पेपर पूछा गया, उसी के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पक्षी विज्ञान जो है किसका अध्ययन है, कीट का या फिर पुरुष कवची का या फिर पक्षी का या फिर मक्खी का। इससे आसान क्या होगा मेरे लाडलो, राइट आंसर बिल्कुल जो है राइट आंसर। सौर्य जी, टेक्निक जी, मंजू जी, कोमल, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। पक्षी का अध्ययन जो है दोस्तों ये क्या कहलाता है, ऑर्नियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि ऑर्नियोलॉजी कहलाता है, ऑर्नियोलॉजी, ठीक है। पेन थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन जो भी बोलूं वो सुन लेना अच्छे से ध्यान से, ठीक है। क्लियर ना। चलिए, अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों को भंजित करने को क्या कहते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए जो है थोड़ा सा अलग आ गया है, कोई बात नहीं। इसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि यह जो डी ऑप्शन पेज हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, पेज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई ऑप्शन था क्या, कीटों का अध्ययन। दोस्तों जो कीट है ना, कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है दोस्तों, एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीट का अध्ययन। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दे देता हूं आपकी स्क्रीन पे, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रकृति है और प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज है, जैसा कि टाल्क दे रखा है दोस्तों, हैलाइड दे रखा है, स्फेलेराइड दे रखा है, और जो है और क्या है, सिल्वाइड दे रखा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जी क्या कह रहे हैं आप। चलिए, राइट आंसर सीमा भारती जी, नरेंद्र जी, वीर शेखावत जी, बहुत बढ़िया, अभी मोटिवेशन जी,
बिल्कुल। अब अपन लॉक करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हेलाइड खनिज होगा दोस्तों। बी ऑप्शन बताने वाले हर भाई बिल्कुल, वोल्फ्रोस्टर जी बी बता रहे हैं, तो बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर साइंस का केवल जीव विज्ञान या रसायन या फिर एक एक नहीं है, सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सी गैस रंगीन गैस होती है? देखिए, क्लोरीन गैस होगा या हाइड्रोजन गैस होगा या नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, इनमें से सही जवाब बताना है आप सभी को। इनमें से कौन सी गैस जो है रंगीन गैस होती है? बहुत ही आसान है, बहुत आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सर। यहां पर तो हम सभी को पता है कि सर ये क्लोरीन जो गैस होती है, ये जो होती है ना, ये रंगीन गैस होती है। ओके साहब, क्लोरीन जो होती है ये रंगीन गैस होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन और दोस्तों मीथेन अगर मिलते हैं ना, हाइड्रोजन और मीथेन दोनों का जो दोस्तों जो मिश्रण होता है ना, वो कोल गैस में होता है। कौन सी गैस में होता है? कोल गैस के अंतर्गत होता है हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि ऑक्सीजन जो है ना सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन सर्वाधिक है जो पृथ्वी पर ही है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये सभी को पता है। और दोस्तों अगर बात करें कि जो है ना ये नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये सभी को पता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइएगा आंसर। बेकिंग जो सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है? जो भी प्यारे भाई बहन लेट जुड़े हैं बिल्कुल स्वागत रहेगा, लेकिन क्लास को स्टार्ट से जरूर देख लेना, ठीक है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों, अगर आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है कि सूत्र क्या है या फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करें यहां पर, तो NaHCO3 ये किसका जो सूत्र है दोस्तों। अब तो आप आंसर बता ही सकते हैं ना, तो दोस्तों सही आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जैसा कि राइट आंसर सी ऑप्शन बताने वाले हर भाई साहिल मोहम्मद जी, बिल्कुल कमलेश जी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर अपना हो जाएगा मानव जी सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए जो है ना सोडियम कार्बोनेट है ना दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट ये किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? धावन सोडा का रासायनिक नाम है। किसका है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जिसका है NaCO3 दोस्तों सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें, लेकिन उससे पहले साल्ट केक का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? साल्ट केक का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम सल्फेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है? देखिए दोस्तों, जहां पर एडवांस बता रहे हो ना, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉपी नहीं करते किसी किताबों से, या जो स्कैन करके नहीं लाते भाई साहब। यहाँ पर ये कितनी मेहनत लगती होगी, एक मॉडल पेपर बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं भाई साहब। तो बिल्कुल आप सभी शेयर वगैरह किया करें, अपना सहयोग दिखाया करें, है ना। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक कुहासा, प्रकाश रासायनिक धूम्र, या प्रकाश गतिक अभिक्रिया, या प्रकाश संश्लेषण। बन्ना जी, सुधा जी और दिलखुश जी, ब्रजराज जी, बहुत बढ़िया, चेतना जी, बिल्कुल। तो आप इसको लॉक कर देंगे दोस्तों अच्छे क्वेश्चन के साथ। और इसमें धूप की उपस्थिति में दोस्तों ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से जो है ना प्रकाश रासायनिक धूम्र बनता है प्यारे दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक करिएगा, बाकी को नहीं। बी ऑप्शन बता रहे दिलखुश रेगर जी, बहुत बढ़िया, वीप मुंडा जी, बहुत बढ़िया, और चेतना जी, बिल्कुल साहब बी ऑप्शन। कमलेश रावत जी, बहुत बढ़िया। तो बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं दोस्तों, किससे? प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। कौन? पेड़ पौधे जो अपना भोजन जो करते हैं, बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों आपको नहीं लग रहा कि अपन इस प्रकार से अगर पढ़ते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज से, तो टॉपिक वाइज जो है ना ये इंडिया जी के तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल, जरूर से जरूर हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा दोस्तों। यहाँ पर स्टार्ट में थोड़े से मॉडल पेपर अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल साहब, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? कितना आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मंडरा रहा है प्यारे दोस्तों। राइट आंसर की बात करें, सतलज होगा, नर्मदा होगा, कृष्णा होगा, या फिर कावेरी होगा। राजपाल जी, बहुत बढ़िया, और मंजू भूरटिया जी, बिल्कुल साहब राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा अपना लालसा मेनार जी, बहुत बढ़िया। चलिए इसको लॉक कर देते दोस्तों। यहाँ पर जल्दी बताइएगा, नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर है ना। सी ऑप्शन सभी का सही आंसर होगा। अगर आपसे बात की जाती है यहाँ पर
सरदार सरोवर दोस्तों जो है ना, सरदार सरोवर की बात करें, या फिर अपन बात करें नर्मदा की दोस्तों, या फिर बात करें कावेरी की, तो दोस्तों देखिए कावेरी नदी जो है ना ये कौन से शहर पर बसा हुआ है, तो दोस्तों रंगपट्टनम शहर पर बसा हुआ है। ठीक है, रंगपट्टनम शहर जो है ये कावेरी नदी पर बसा हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो भाखड़ा नांगल जो है ना ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों नर्मदा पर कौन सा बना हुआ है, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है दोस्तों, सरदार सरोवर। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर कर लेना, बड़े बड़े लिख रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 13, जल्दी बताइएगा आंसर। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक जो है प्रतिशत है दोस्तों? देखिए यहां पर आप जरूर कंफ्यूज होंगे अगर आपने प्रश्न को पहले से नहीं पढ़ा है तो। गुड मॉर्निंग जी। देखिए किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम भी ऑप्शन है, असम भी ऑप्शन है, और जो है उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन है। यहां पर काफी भाई बहन सी ऑप्शन बता रहे, सी ऑप्शन नहीं होगा लाडलो, यहां पर राइट आंसर आपका होगा मिजोरम प्यारे दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर मिजोरम, बिल्कुल साहब, सर्वाधिक प्रतिशत का पूछा जा रहा है, वन क्षेत्र का नहीं पूछा जा रहा मेरे दोस्तों। अगर वन क्षेत्र पूछा जाता तो आप मध्य प्रदेश कर लेते, और दोस्तों अगर प्रतिशत का पूछा जाए तो आप मिजोरम करेंगे। बोले सर प्रतिशत कितना, तो दोस्तों 85.41% जो है मिजोरम है। और दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो दोस्तों 79.63 जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रतिशत है। मोस्ट है कि नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों आपको याद होना चाहिए अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? माजुली द्वीप है, याद है ना माजुली द्वीप दोस्तों। कहां पर है माजुली द्वीप दोस्तों? ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है माजुली द्वीप दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश है। मोस्ट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सीमेंट व स्टोन मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? अच्छा क्वेश्चन है लाडलो, सीमेंट और स्टोन मजदूरों को क्या होने की, मतलब कि क्या बीमारी होने की संभावना रहती है, क्या रोग लगने की संभावना रहती है प्यारे दोस्तों? ये बताना है। ल्यूकेमिया, अस्थि मज्जा, एस्बेस्टोसिस या फिर साइटोसिलिकोसिस। मोस्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं दोस्तों, एमपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, फिर बाद में कमेंट करते हैं। बिल्कुल साहब, राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, इसमें तो डी ऑप्शन होगा, हम सभी को पता है। ए ऑप्शन कैसे बता रहे हो भाई? डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा इस प्रश्न में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीमेंट और स्टोन का जो काम करते हैं ना, तो उन मजदूरों को दोस्तों साइटोसिलिकोसिस बीमारी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है मेरे लाडलो यहाँ पर कि जो अस्थि मज्जा के बारे में पूछा जाए, अस्थि मज्जा में दोस्तों कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग से है जो, ठीक है, मस्तिष्क में दोस्तों ज्वर की तरह जो मस्तिष्क हो जाता है, और यह जो प्रभावित होता है अस्थि मज्जा से, मस्तिष्क से जो प्रभावित होता है दोस्तों। क्लियर? और दोस्तों अगर बात करें कि ल्यूकेमिया किससे संबंधित है, तो प्यारे दोस्तों ल्यूकेमिया भी है जो ये मस्तिष्क से संबंधित जो है, ये इससे संबंधित है। और दोस्तों अगर बात करें ये एस्वेलोटोसिस जो है ना, ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये हड्डियों से संबंधित है प्यारे दोस्तों, हड्डियों से संबंधित। जीव विज्ञान की क्लास अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना भाई साहब, उसमें सारा कुछ मैटर दे रखा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों डेंगू जो बुखार है किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? एनाफिलीज कल्सीफेसिस द्वारा, या फिर जो है, या फिर क्यूलेकस फटिगन द्वारा, या फिर एडिस इजिप्टी द्वारा, या फिर मनसोनिया यूनिफॉर्मिस द्वारा। दोस्तों देखिए इसका जो रोग वाक्य है वो कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेयर श्रेणियों, क्लास को लाइक कर दो, हाँ लाइक वाइक कर लो। और देखिए दोस्तों इसको शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके और प्यारे भाई बहने जोड़ सके। अच्छा क्वेश्चन, राइट आंसर की बात करें दोस्तों, सिलिकोसिस रोग में देखिए फेफड़े जो होते हैं वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं अंदर से। ठीक है, और व्यक्ति जो है बिल्कुल जो है उसका खून जो है बिल्कुल रहता ही नहीं है, वो एक तरह से कंकाल की तरह हो जाता है। चलिए दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करें 15 का, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। डेंगू बुखार जो है एडिस इजिप्टी दोस्तों, सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर होगा। ठीक है, और इस रोग द्वारा ये संचरित होता है। ठीक है, और दोस्तों एनाफिलीज जो है ना, एनाफिलीज दोस्तों कल्सीकेसिस जो है ना, कल्सीकेसिस जो है ना प्यारे दोस्तों, ये किसका, ये मलेरिया रोग का है दोस्तों, याद रखना मलेरिया रोग से संबंधित है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट क्वेश्चन था, बता दिया। अगला प्रश्न है, बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? देखिएगा बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? यहां पर राइट आंसर की मैं आपसे बात करूं तो ऑक्सीन होगा, या फिर जिब्रेलिन्स होगा, या फिर जो है
सर गलत हो रहे हैं आज। तो देखिए लास्ट तक बने रहे, आपके सारे के सारे प्रश्न जो है आज परीक्षा पर आधारित है। ऐसा नहीं कि इस बार प्रश्न जो है बहुत ही आसान आएंगे। जो अपन ने मॉडल पेपर देखे ना 2013 और 2013 के, काफ़ी तो उस पर है, उस पर जो है कि भ्रमित है कि भाई ऐसा ही प्रश्न आएगा। नहीं भाई साहब, गलती से भी भूल मत करना। वनरक्षक वनपाल की वर्दी के लिए डेली डेली ये जो आपकी नहीं आती है वैकेंसी, एक बार ही आई है और 2-3 साल और बाद आएगी, 4 साल बाद आएगी दोस्तों। तो याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पढ़ना वो है जो इंपॉर्टेंट है, कॉपी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल साहब, राइट आंसर यहां पर आप सभी का हो जाएगा। कौन सी को लॉक करें? बिल्कुल साहब, राइट आंसर सभी का हो जाएगा यहां पर ऑक्सिन जिब्रेलिंस। जिब्रेलिंस होगा बी ऑप्शन। ठीक है साहब, बी ऑप्शन कौन बता रहे हैं, उन सभी का राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों बोना पौधा जो होता है उसे ये लंबा करता है जिब्रेलिंस। ठीक है, और दोस्तों ये फूल बनने में भी मदद करता है जिब्रेलिंस। ठीक है, और अगर बात करें कि ऑक्सिन जो है ना, ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने का हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है? ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने का है, न कि ये जो लंबा बढ़ाने का। तो दोस्तों आपने थोड़ा सा विपरीत होता है, कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर होगा जिब्रेलिंस। ठीक है, जिब्रेलिंस। अच्छा, अगर बात करें कि जो ऑक्सिन जो है ना, ऑक्सिन की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों याद रखना, ऑक्सिन की जो खोज है ना, ये ऑक्सिन की नहीं, सॉरी, डार्विन की। दोस्तों याद रखना, डार्विन ने दोस्तों डार्विन की खोज की थी 1880 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका बता रहा हूं, डार्विन की। चलिए अगला प्रश्न है, पुरावर्तन सिद्धांत जो है ना, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पुरावर्तन जो सिद्धांत है ना, वो किसने प्रस्तुत किया था? पुरावर्तन सिद्धांत विस्मय ने या मॉर्गन ने या अर्नस्ट हेकल ने, या फिर जो है दोस्तों राइट आंसर इसमें मूलर होगा। हेकेल ऑप्शन है, अर्नस्ट हेकेल भी ऑप्शन है, और मूलर भी ऑप्शन है, मॉर्गन भी और विस्मैन भी है। सर सब सिंह, ईश्वर लाल जी भी बिल्कुल, ममता राव जी, सुनील जी बिल्कुल, साहिल जी। देखिए सही आंसर की अगर बात करें तो सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कर देना दोस्तों। पुरावर्तन का सिद्धांत जो है ना, अर्नस्ट हेकेल ने दिया। और दोस्तों सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? अर्धसूत्री विभाजन की दोस्तों खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बीजमैन ने की थी। ये चीज भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए को जो है ना, ये विकिरण अनुवांशिकी का प्रमुख जनक दोस्तों जो कहा जाता है, वो मूलर को कहा जाता है। किसको? ए जे मूलर को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल साहब। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, नंबर 18। दोस्तों 18 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? विषम जालिकता की खोज किसके द्वारा की गई? यहाँ पर दोस्तों सारे क्वेश्चन जो ऐड है, और लगातार जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर सारे साइंस के नहीं है। विषम जालिकता की खोज जो है किसके द्वारा? ई जे बटलर द्वारा, जे एच ग्रेगी द्वारा, ए एफ ब्लेकेली द्वारा, या फिर बी बी मुंडकर द्वारा। सही आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। विषम जालिका की खोज जो है ना, सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए एफ ब्लेकेली द्वारा की गई। साहब सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल जोगाराम बलाट जी, सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? दोस्तों देखिए, सूर्य में जो ऊष्मा और प्रकाश जो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, कितना आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों अगर आपने 10th लेवल में भी ये प्रश्न पढ़ा होगा ना, तो आप गलत नहीं करेंगे, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वीर शेखाव जी, कपिल जी, बिल्कुल साहब, धर्मेंद्र जी। आज कितने क्वेश्चन है सर? बिल्कुल पढ़ेंगे 42 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि राइट आंसर की, तो दोस्तों 19 का बी ऑप्शन, न्यूक्लियर अभिक्रिया होगी दोस्तों। बी ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का सही आंसर हो जाएगा। भीमराज जी बिल्कुल वेलकम। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 मई दोस्तों किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में, या फिर जो है विश्व मानक दिवस के रूप में, या फिर विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में, या फिर राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में? प्यारे दोस्तों जल्दी आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस पे अपन एडवांस में भी बात करते जो है ना, ये सारे दिवस जो है कब कब मनाए जाते हैं। चले
दोस्तों देखिए, जो 8 मई को है ना, आपका 8 मई को वो जो दिवस मनाया जाता है वो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखना 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये अलग से आपको मैं वीडियो दूंगा जिससे दिवस आपके कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों 21 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, और बात करें कि भाई जो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों कितना शानदार प्रश्न था ये, इतने सारे आपके क्लियर हो गए हैं। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? बिल्कुल साहब, साइंस से भी डरो मत, साइंस का क्वेश्चन निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन डरना नहीं आपको। देखिए साइंस के क्वेश्चन पिछली बार साइंस के 15 प्रश्न 17 प्रश्न पूछे गए, उससे पिछली बार दोस्तों 27 प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे डरना नहीं है, साइंस के प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे आपको। चलिए बहुत बढ़िया। मोहिनी अट्टम जो है ना, नृत्य रूप का विकास मूलतः किस राज्य में हुआ? अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा या फिर ओडिशा होगा या फिर जो है तमिलनाडु होगा या केरल होगा। मोहिनी अट्टम नृत्य का जो विकास मूलतः किस राज्य से है वो आपको बताना है, और वो आप सभी का हो जाएगा सर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। भंवरी जानी जी बहुत बढ़िया, और कॉपी कम करो और बिल्कुल अपने हिसाब से बताओ। केरल राज्य होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो यक्षगान जो राज्य है ना दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूं कि भाई जो कर्नाटक है ना दोस्तों, यक्षगान नृत्य जो है ना कर्नाटक का जो है यहाँ का है, ठीक है। यहाँ से मूलतः उत्पन्न है हुआ है ये। और दोस्तों अगर बात करें कि जो है ना तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का जो प्रमुख है वो है कारागम प्यारे दोस्तों। और आपसे पूछा गया केरल का तो दोस्तों मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है। और दोस्तों ओडिशा का पूछा जाए तो अग्नि नृत्य है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अग्नि नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का प्रसिद्ध है दोस्तों। और राजस्थान में अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है। और ओडिशा में बिहू नृत्य भी है, बिल्कुल बहुत सारे नृत्यों की अलग से अपन जरूर पढ़ लेंगे और टॉपिक वाइज जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके लिए वो क्लास जो कि इंडिया जीके की रहने वाली है। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड में कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है दोस्तों? यहां पर राइट आंसर की बात करें तो विक्रम सेठ ने या फिर अनोश ईरानी ने, शशि थरूर ने या फिर नमिता गोखले ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड में कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया, तो दोस्तों लॉक कर देना नमिता गोखले को। दोस्तों नमिता गोखले ने इसका वर्णन किया है और दोस्तों उनकी रचना का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों एक और चीज यहां पर क्लियर कर लेना, इन्हें जो है ना एक अवार्ड प्रदान किया गया जिसका नाम है सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड। सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड जो है इनको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो है ना इनको भोपाल साहित्य का भी एक जो है वुमन ऑथर श्रेणी का जो है भोपाल साहित्य का भी जो है इनको एक अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, तिल्लाना किसका फॉर्मेट है? मतलब कि यहां पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो तिल्लाना है ना ये किस नृत्य का फॉर्मेट है? हाँ जी, महिपाल सिंह जी, वीर जी, बिल्कुल। मंजू भूटिया जी, अर्जुन जी, बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा प्रश्न चुका विष्णु जी, अर्जुन जी, आत्माराम जी। देखिए तिल्लाना जो है किसका फॉर्मेट है? भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कथक या फिर कुचिपुड़ी? तो दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा, भरतनाट्यम का है। अब भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है ये आप सभी बताएंगे आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि भाई जो सोनल मानसिंह है ना, सोनल मान सिंह दोस्तों, ये आपको मैं बता भी चुका हूं दोस्तों। ये सोनल मान सिंह जो है ना ये ओडिसी फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है। ओडिसी का फॉर्मेट है। और दोस्तों बिरजू महाराज का जो कथक फॉर्मेट है दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। बिरजू महाराज का जो है ना ये कथक फॉर्मेट है, ठीक है। और कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये इनकी फॉर्मेट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। दीपिका जी क्या बताया गलत? तिल्लाना भरतनाट्यम का होगा
और यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी का यामिनी कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय बैंकों की कहाँ, देखिए भारतीय बैंकों की कहाँ पर जो है अधिकतम विदेशी शाखाएं हैं दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बैंकों की जो शाखाएं है ना वो अधिकतम कौन सी जगह पे है, बांग्लादेश में है या यूके में है या फिर यूएसए में है या फिर श्रीलंका में। देखिए गलती हो भी सकती है, लेकिन वो आंसर आपका प्रश्न जो था उस हिसाब से आपका सही आंसर होगा, वो गलत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर की बात करें इस प्रश्न में, काफी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो है ना वो सिर्फ बातें करने के लिए आते हैं। बड़ा खुश होता हूँ उनको देख के कि जो क्लास में जो है ना लास्ट में बैठ के जो बातें करते थे ना अपन क्लास में, स्कूली या फिर कॉलेज में जब भी, तो उनको भी देख के टीचर को कैसा लगता होगा कि भाई या तो कुछ ना कुछ तो उनको फीलिंग होती होगी। तो दोस्तों ऐसी फीलिंग टीचर को कभी ना होने दे। आई थिंक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ही आप चैनल पर विजिट करें। अगर आपको पढ़ाई से रुचि नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है साहब, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें तो ही अपने चैनल पर विजिट करें। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर भारतीय बैंकों की जो ज़्यादा शाखाएं है ना वो यूके में है दोस्तों। कहाँ पर है? यूके में है, और ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सेनवेट का संबंध किससे था ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। सेनवेट का संबंध जो है ना किससे था? बिक्री कर या फिर उत्पाद शुल्क या फिर सीमा शुल्क या फिर सेवा कर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेनवेट का संबंध जो है ना दोस्तों उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें बिक्री कर जब दिया जाता है, बाजार में सामान खरीदते समय जो वेट कर लगा होता है उसे बिक्री कर कहा जाता है। ठीक है, बाजार में जब सामान खरीदते अपन, ठीक है, और उस समय जो वेट कर लगाया जाता है वो बिक्री कर कहलाता है दोस्तों। और आपसे पूछा जाए को सीमा शुल्क दोस्तों, तो सीमा शुल्क वो होता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय जो टोल टैक्स रूप में जो शुल्क दिया जाता है उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज आपको क्लियर करनी है। और दोस्तों जो आपसे पूछा जाए कि भी सेवा कर जो होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों दूसरे स्थान से जब कोई वस्तु मंगाई जाती है तो वो एक सेवा कर के रूप में होता है। तो दोस्तों सारी बातें क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न नंबर 26 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया था दोस्तों, बताना है, जल्दी बताइएगा। देखिए दोस्तों निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया था? जैसा कि अगर बात करें J.S. मिलर ने या फिर डेविड रिकार्डो ने या फिर एडम स्मिथ ने या T.R. माल्थस ने, तो सही आंसर बताने वाले डी ऑप्शन। सर नेट नहीं चल रहा, एक बार रिफ्रेश कर लो। डी ऑप्शन कोई नहीं बता रहे क्या? चलिए तो नहीं बता रहे, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पर गलत भी होगा, डी ऑप्शन होगा भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर हम बात करें यहीं पर माल्थस को, तो दोस्तों जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनसंख्या सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है? माल्थस को जाना जाता है दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, और अगर दोस्तों अर्थशास्त्री के ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित जो सिद्धांत दिया ना वो डेविड रिकार्डो ने दिया दोस्तों। किसने? डेविड रिकार्डो ने दिया। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन होगा सही आंसर। अच्छा दोस्तों अगर बात करें कि भाई जो एडम स्मिथ है ना इन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्री का जनक कहा जाता है इन्हें। आधुनिक अर्थशास्त्री का जनक किन्हें कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 27, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अच्छा क्वेश्चन है। चेतना जी बिल्कुल, टेक्निक जी बहुत बढ़िया, पापा गुड मॉर्निंग सर हनुमानगढ़ से, बिल्कुल वेलकम होगा। बिल्कुल जो भी प्यारे भाई बहन 9:40 पर जुड़े हैं उनका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। लेकिन क्लास को अगर आप बिल्कुल अच्छे से देखते हैं, डेली सीरीज को देखते हैं तो स्टार्ट से देख लेना। बिल्कुल भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने जो है भाषाएं हैं दोस्तों? 18 नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 16 भी नहीं होगा। एक कैसे बता रहे हो? 22 नहीं होगा क्या? 22 हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों एक लेखा समिति में सदस्य जो होते हैं ना, लेखा समिति में सदस्य, ठीक है, उसकी वो क्लास अपन ने कल पढ़ी थी जिसमें दोस्तों मैंने शायद 28 बताया होगा आपको, तो उसमें भी 22 है दोस्तों। लेखा समिति में कुल जो है 22 सदस्यों की जो समिति होती है। ठीक है, और उसमें एक भाई ने कमेंट भी किया था कुछ ऐसा, ठीक है, अपशब्द का। तो दोस्तों ऐसे तो अपवाद आते रहते, लेकिन जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं ना तो आप
कमेंट भी देख लेकर, जहां पर मैं आपको बताऊं ना कि भाई इसका जो मुझे भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूं, तो उसका आंसर आपको कमेंट में पिन मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां पर जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है नागार्जुन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नागार्जुन जो सागर परियोजना जो है ना, मेरा सही है सर, बिल्कुल। तो किस नदी पर अवस्थित है? सतलुज होगा, नर्मदा होगा, कृष्णा होगा, कावेरी होगा। दोस्तों हर एक के लिए अपन पढ़ चुके हैं, हर एक के लिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया, जैसा कि रंगपट्टनम जो शहर है वो कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों भाखड़ा नांगल की बात करें तो दोस्तों सतलज नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर दोस्तों जो है ना, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये नर्मदा पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है, कोई गलत नहीं करेंगे भाई साहब। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ना, ये कहां पर स्थित है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। ममता राव जी बिल्कुल, और दिल खुश रहेगर जी बहुत बढ़िया, चेतना जी, वोल्फ रोस्टर जी, प्रिया जी। देखिए कि लक्षद्वीप दो द्वीप समूह है ना, ये कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? मोस्ट है कि नहीं क्वेश्चन दोस्तों, तो लॉक कर देना। बिल्कुल बिल्कुल भौरी जानी जी, पूछिए, अगर पता होगा तो जरूर, नहीं तो कल की क्लास में बता देंगे। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां स्थित है? तो लॉक करेंगे दोस्तों अरब सागर। अरब सागर कोई करेंगे ना, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोले सर ये साइंस का प्रश्न वापस से आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमेर अहमद जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखिए, तारों को जो जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ना, वो क्या कहलाती है? जो भी प्यारे भाई बहन पहली बार जुड़े ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अच्छे से जो है डेली की डेली जो ब्रह्मास्त्र जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है ना, इसको आप ज्वाइन करें बहुत ही अच्छे से, और मेहनत के साथ आपके लिए कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे अकेले मेहनत से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों आप सभी का हो जाएगा श्रृंखला बंधन। ठीक है, श्रृंखला बंधन होगा दोस्तों। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को डी ऑप्शन बता रहे, डी ऑप्शन बता रहे हैं श्रवण कुमार जी, बहुत बढ़िया। और कौन बता रहे? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को लॉक करिएगा, राज फौजी राजपूत जी। श्रृंखला बंधन कहलाता दोस्तों ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। आइए दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, और दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए मैंने टाइप किया है। ठीक है, और दोस्तों आप पूछेंगे सर ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न 2016 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो अब जान लीजिएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वन रक्षक के लिए क्लास सर कौन सी बुक लाए? 3 वीडियो शायद अपलोड कर चुका हूं कि कौन सी बुक लेकर आनी है, कौन सी बुक लेकर आनी है। ये कंफर्म नहीं है, शायद 74 है या फिर इतनी कुछ भाषाएं हैं, बता दूंगा आपको। ठीक है, कंफर्म करके जरूर बता देंगे। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक जो है अधिक ताप पर होने लगता है, इसीलिए पकता है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने 2016 का पेपर मेरे साथ रहकर पढ़ा है तो बिल्कुल आप ए ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को अवधि के भीतर भरा जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को जो है ना कितनी अवधि के भीतर भरा जाएगा? 1 मास या फिर 6 मास या फिर जो है 3 या फिर 1 वर्ष? दोस्तों इससे आसान क्या होगा भाई साहब? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लॉक करेंगे दोस्तों। कितने? ए को नहीं साहब, बी ऑप्शन है, राज फौजी राजपूत जी। क्या बात है, लाल सा मैनार जी बहुत बढ़िया, चेतना जी बहुत बढ़िया, और सुधा जी बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, 6 मास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो रिक्ति जो कार्यालय में रिक्ति की स्थान जो है, रिक्ति की जो अवधि जो है वो 6 मास हो जाएगा। बिल्कुल बन सकते हो भाई साहब, क्यों नहीं बन सकते? अगर तैयारी बेहतरीन होगी तो बिल्कुल कोई बनने से नहीं रोक सकता। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी दोस्तों। देखिए, मिस सरिया जी बिल्कुल, शिवानी जी बिल्कुल, और दिनेश परिहार जी क्लोरीन का जवाब दे रहे हैं। अब MBL विष्णु जी, छोटू थोलिया जी बिल्कुल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का? राहुल वर्मा जी जल्दी आंसर बताइएगा। देखिए, हड़प्पा के लोगों की
सामाजिक पद्धति जो थी ना वो जाति आधारित थी दोस्तों, ठीक है। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों आपको ये प्रश्न पता है कि जो देखिए जो शासन व्यवस्था जो थी ना, ठीक है, शासन व्यवस्था किन लोगों के हाथ में थी? तो दोस्तों वणिक वर्ग के हाथ में थी शासन व्यवस्था। दोस्तों ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि हड़प्पा लोगों की जो शासन व्यवस्था थी वो वणिक लोगों के हाथों में थी। और दोस्तों हमें एक अवशेष मिलता है जो स्वास्तिक जो दोस्तों है ना, ये स्वास्तिक जो है ना मुख्य जो देन है ना, ये किसकी देन है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की देन है हमारे लिए स्वास्तिक की। ये चीज जरूर से जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। अगला प्रश्न नंबर 34, जल्दी आंसर बताइएगा। अरे भाई साहब कहां जा रहे हो? कौन सा प्रश्न था? हाँ ये हो गया था। अब देखिए नंबर 34 में है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? जल्दी आंसर बनेगा। दिलखुश जी, मोनू जी, जगदीश जी, बहुत बढ़िया, महिपाल जी, सतीश जी। देखिए दोस्तों सही आंसर बताइएगा जल्दी से मोनू रेगर जी। ये प्रश्न पूछा जा रहा है सर फॉरेस्टर का पेपर कब होगा? ये डेट अभी तक नहीं आई है। निम्नलिखित में से किसकी वेतन क्षमता सबसे अधिक होगी? लगभग मई या फिर मई में एग्जाम हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। उससे पहले आपको तैयारी बेहतरीन करनी होगी। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन की। दोस्तों किसको नहीं पता भाई साहब इस प्रश्न का आंसर? सभी को तो पता होना चाहिए कि सर ये तो जो है सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अर्जुन महावर जी, रकू गुगर जी, बिल्कुल साहब सी ऑप्शन। प्रवीण जी सी ऑप्शन होगा, गामा किरणें हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपसे पूछा जाए दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों किन किन को पता है? चैडविक ने की थी दोस्तों, सभी को पता है न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। और दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा जाए कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों टेंसले ने की थी। किसने की थी? टेंसले ने की थी। प्रश्न बहुत अच्छा है, मेरा राइट है सर पूजा आचार्य जी, बिल्कुल। वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर सी ऑप्शन था। गांधी जी के साथ सत्याग्रह, दोस्तों सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हर भाई हर बहन सही आंसर बताएंगे इस प्रश्न का। और दोस्तों पढ़े ऐसे जो महत्वपूर्ण है, मैं हर बार कहता हूं और बार बार कहता हूं दोस्तों, गांधी जी के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया? एनी बिसेंट है। मृदुला जो है सारा भाई ऑप्शन है। मृत्यु लक्ष्मी है। और दोस्तों जो है क्या है? सरोजिनी नायडू है। कितना शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। सर मेरा भी राइट है। अब इसमें आंसर बताइएगा। रेखा जी बिल्कुल, उमेद जी, अहमद जी, नरेंद्र सिंह जी, कपिल आहार जी, बहुत बढ़िया। राइट आंसर वर्ल्ड क्लास जी, क्रिकेट, बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। गांधी जी के साथ सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ना वो सरोजिनी नायडू ने किया। दोस्तों अगर बिंदा शाह जी लाइव नहीं आते, सब डेली लाइव आया करो सभी, है ना, जो भी प्यारे भाई बने लाइव है ना, सभी को बता दो दोस्तों, आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं ना, ये टाइप करके कई किताब से या जो स्क्रीनशॉट नहीं लेके आ रहा हूं, टाइप करके लेके आ रहा हूं, और जितनी जानकारी आपको पास में दे रहा हूं ना वो लाइव बोर्ड में भी मुश्किल से मिल पाती है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आप सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, शिद्दत के साथ पढ़ना है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और एनी बेसेंट के बारे में सभी को जानकारी है दोस्तों। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, ठीक है। और दोस्तों भारतीय मूल की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। आपको वो चीजें याद रखनी है। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? भाई साहब क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। अब आप बताएंगे सर है जो राइट आंसर, हम बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर अनार होगा, चीकू होगा। क्या सर रोज लाइव? हाँ जी रोज आते हैं लाइव। कमू परमार जी और धर्माराम जी, बिल्कुल। तो माल्टा नहीं होगा दोस्तों, और चीकू हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन बहुत कम बता रहे, क्योंकि देखिए बहुत भाई बहनों को कम ही पता है कि ये जो अलग अलग जिलों के जो उत्पादित है ना, कृषि के बारे में दोस्तों मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। अपन रात्रि की जो क्लास होती है ना वो दोस्तों राजस्थान जीके की होती है, और उसमें अपन क्या पढ़ते हैं? टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, सारा टॉपिक क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। स्वागत कुमार जी बिल्कुल। सुबह 9 बजे क्लास होती है, एक शाम के टाइम 6 बजे क्लास होती है, और एक रात्रि 8:40 पर क्लास होती है, ठीक है। ये टाइम है क्लास का। अच्छा दोस्तों आगे बढ़े दोस्तों, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पशु अनुसंधान संस्थान जो है ना कोडम देसर दोस्तों। अब आपको दोस्तों देखिए पशु अनुसंधान संस्थान ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको जिले का पता नहीं होगा। अब कोडम देसर ऑप्शन दे दिया है तो आप बताएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर जो है इसका आंसर तो हम बता देंगे। जो साहिवाल और कांक्रेज गौ नस्ल के लिए ये जो प्रमुख है दोस्तों कोडम देसर, ठीक है। तो लॉक करेंगे तो किस ऑप्शन को? सी ऑप्शन को भाई साहब। मानवी जी बिल्कुल, कृष्णा जी बहुत बढ़िया, सुरेंद्र जी बहुत अच्छे। बीकानेर होगा,
मैं सिरोही का स्वर, बिल्कुल। हरेंद्र सिंह राठौड़ जी, अरे सॉरी साहब सर, आप मेरा नाम ही नहीं लेते। चलिए, तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर में है दोस्तों ये कोडमदेवसर पशु संस्थान। आगे बढ़े और दोस्तों अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध जो है निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? ये आप सभी को मिलकर बताना है। देखिए दोस्तों, शिवानी वैष्णव जी, गोविंद सिंह जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, यहाँ से क्लियर जरूर करते रहना, भूलना नहीं आपको। हो सकता है ऐसे मॉडल पेपर आपको वापस मिले या नहीं। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, कोटा में, जालोर में। सर आपके नंबर भेजो, अरे लास्ट में दे देंगे, ठीक है। तो माही बजाज सागर बांध जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन को लॉक करिएगा। सी ऑप्शन कैसे बता रहे हो भाई साहब? काफी मेरे भाई बहनों को अभी भी पता नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो टॉपिक वाइज जो क्लास होती है उसको जरूर देखिएगा, रात्रि की क्लास, ठीक है। तो उससे ही आपका जो ज्ञान जो ग्रहण होगा ना, जो गेन होगा, उसी से होगा इंक्रीज, ठीक है। बिल्कुल साहब, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध दोस्तों, जो कि राज्य का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई की लंबाई की बात करें तो दोस्तों कितना लंबा है ये आप बताएंगे, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं, बांधों के बारे में आपको क्लास जो है दे चुका हूं। राइट सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल। अगला प्रश्न है और 39 नंबर, देखिए दोस्तों 239 लाइव है, 39 नंबर का राइट आंसर बताइएगा सर। हाँ मोनू रेगर जी, बिल्कुल। देखिए, सबला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों मैंने राजस्थान जीके के जो मोस्ट क्वेश्चन जो पीछे ऐड किए हैं ना लास्ट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबला लोहरिया खनन जो क्षेत्र ये निम्न में से किस जिले के स्थित है? बहुत लेट हो गया सर, कोई बात नहीं। जब भी आए हैं, देर आए पर दुरुस्त आए पर देर आए, पर इस क्लास को स्टार्ट से जरूर देख लेना, ठीक है। बिल्कुल, यहां पर दोस्तों बात करें सबला और लोहरिया, लोहरिया अगर आपको पता नहीं है तो सबला, या फिर दोस्तों साबला गांव तो पता ही होगा ना प्यारे दोस्तों। साबला ग्राम जो कि माओ जी की कर्म भूमि मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप गलत तो नहीं करेंगे ना? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है सर, डी ऑप्शन को लॉक कर दो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया साहब, डी ऑप्शन को अपन ने लॉक कर दिया। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखिएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न शायद आपको नहीं आ रहा होगा, इसको लॉक करना। देखिए, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो अहमदाबाद ने, देखिए राजस्थान के किस संस्थान में इसरो अहमदाबाद ने दोस्तों क्या किया? 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया। दोस्तों किस संस्थान में? काजरी में, आफरी में, नाटमो में, डीएसटी राज में। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? ये प्रश्न नया है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहां पर अगर बी ऑप्शन बता रहे ना भौरी जानी जी, वेरी गुड, बी ऑप्शन राइट आंसर। माँ ज्योति म्यूजिक, बी ऑप्शन होगा। मिस सरिया जी आ रहे हैं और पापा का हेलीकॉप्टर, हम कितना सही बताए थे लेकिन फिर भी, अरे बिल्कुल, दिल खुशी सुरेंद्र जी, बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। आफरी दोस्तों, अब आफरी जो दोस्तों ये कहां पर है? ये जोधपुर में है, आप सभी को याद रखना है। काजरी कहां पर है दोस्तों? काजरी और आफरी दोनों जो है ना ये जोधपुर में है, ठीक है। ये संस्थान कहां पर है? जोधपुर में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और एक और प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, 41 क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? बिल्कुल, सुनील वर्मा जी, बिल्कुल। देखिए, खेजड़ी वृक्ष जो है ना राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? जैसा कि गोगा जी ऑप्शन है, पाबू जी भी है, और तेजा जी भी है, और रामदेव जी भी है दोस्तों, ठीक है। और आपको ये चीज याद रखनी है प्यारे दोस्तों, गोगा जी हो जाएगा राइट आंसर। लॉक करें क्या गोगा जी के साथ? बिल्कुल साहब, गोगा जी होगा दोस्तों। सभी को पता है ना, गोगा जी जो है ना सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साहब, गोगा जी। दोस्तों गोगा जी का मुख्य मंदिर की बात करें, नोहर दोस्तों हनुमानगढ़ में गोगा जी का, गोगा मेडी जिसे कह सकते हैं आप, वहां पर मुख्य मंदिर है इनका, ठीक है। और दोस्तों ददरेवा में इनका जन्म हुआ था, ददरेवा में, और वहां पर क्या है दोस्तों? धुरमेड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब अगर आपने लोक देवता का टॉपिक नहीं देखा है तो 4-5 वीडियो पीछे ही होगा, चैनल पर विजिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं कि खेजड़ी का संबंध एक और है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि खेजड़ी का संबंध विष्णुई जाति जो है ना, विष्णुई जाति भी खेजड़ी को पूजते हैं दोस्तों। ये चीज भी आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जी, थैंक्स गोगा जी के। भैया ये तो पता नहीं है, सुपर क्लास है सर जी, बिल्कुल आभार आपका सर। आप
हमारा तो देखो ज्योति मीना जी, बिल्कुल। देखिए सभी सभी का आभार, जिनका नाम नहीं ले पाए, इतने सारे आप सभी का जो स्नेह और जो है विश्वास के साथ इतने सारे लाइव आते हैं, तो सभी का नाम पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के नाम लूँ। और आपको नाम में दोस्तों नहीं रखना है, मुझे तो पढ़ना है और बस कंटेंट में ध्यान देना है दोस्तों, है ना। तो नाम अगर कंटेंट पे ध्यान दिया ना तो नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नाम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल साहब। तो 41 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं। हाँ, हरिराम जी का मंदिर भी होता है, लेकिन देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जहां पर जैसे प्रश्न बने हुए ना, वही मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। बिल्कुल साहब। पिंटू मीना जी, आपके प्रश्न का आंसर याद नहीं है, मैं जरूर कोशिश करूंगा, अगर होगा तो बताऊंगा। घनश्याम जी, बिल्कुल बिल्कुल साहब। चलिए दोस्तों, आप सभी का आभार, धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और दोस्तों 6 बजे क्लास होने वाली वापस से, ठीक है। 1 बजे दोस्तों मैं आपको एक और क्लास देने वाला हूँ, जो कि दोस्तों मैं आपको कल तो दे नहीं सका था। तो आज जो मैथ्स की क्लास होगी दोस्तों 1 बजे, ठीक है। और एक बार जरूर विजिट करना। अगर मैथ्स की क्लास आपको अच्छी लगे ना, देखिए आधी तो देखनी नहीं है क्लास को कंप्लीट देखनी है मैथ्स की क्लास को, ठीक है। अगर अच्छी लगे ना तो हमें जरूर बताइएगा, आपके लिए वो रेगुलर कर लेंगे। अगर दोस्तों अच्छी ना लगे तो भी जरूर बताएं, और अच्छी लगे तो जरूर बताएं, आपके लिए रेगुलर कर देंगे मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास 1 बजे, ठीक है। तो 1 बजे आज पक्का 100% आपके लिए क्लास आ रही है, तो बिल्कुल आप सभी को तैयार रहना है। और 6 बजे जो वापस से राजस्थान की जो 2000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो भी ज्वाइन करनी है, और 8:40 पर क्लास होती है जो कि टॉपिक वाइज होती है, वो भी आपको ज्वाइन करनी है। चलिए साहब, सर जी कब होगी तो बता दिया ना। एक सुबह 9 बजे होती है, एक दिन में 1 बजे, एक 6 बजे शाम को, एक 8:40 पर रात्रि को, ठीक है। आभार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।